तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 प्रकार के मेथड होते हैं। तो मैंने आपको पहला मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फिर पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो आज हम जो बात करेंगे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेकर करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया है x sin x dx, इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका हमको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब इसको जो ये दिए हैं वैल्यू, इनको दो पार्टों में इक्वली डिवाइड कर कर इनका इंटीग्रेशन करते हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जैसे x sin x है, देखिए किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। और देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है इंटीग्रेशन में, उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। तो जिस कारण से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हेल्प लेकर अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो हम i इज इक्वल टू लिख देंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए आपके पास एक रूल होता है आई लेट का। तो देखिए, अगर आपके पास कोई इनवर्स किसी चीज का इनवर्स है तो उसको आप सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। यानी जो फंक्शन सबसे पहले आता है उसको आप बाहर निकालकर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर x sin x dx है, तो देखिए जो x है वो क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम किसको बाहर निकालेंगे, तो हम बाहर निकालेंगे x को। हम x को बाहर निकालकर इंटीग्रेशन कर देंगे sin x dx का। अब उसके आगे स्टेप में क्या करेंगे, अब हम जो x है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए, फिर ये जो चीज है उसको सेम यहाँ पर आप लिख दीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अगले स्टेप में फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा फिर उसके साथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं। हालांकि जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता है। देखिए, जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसको आप प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। बस यहाँ पर अगर कोई चीज प्रोडक्ट में दिया होता है तो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए तब ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx होता है माइनस कॉस x माइनस dx का विद रिस्पेक्ट टू dx अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है कॉस x माइनस कॉस x आएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। देखिए, यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है, dx का विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए अब क्या होगा, यहां से इतना इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा i इज इक्वल टू एक्स माइनस, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, ये देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। यानी देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तो हम सबसे पहले आइलेट चेक करते हैं। आइलेट का मतलब कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको हम आगे ले लेंगे। उसको हम देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। तो अगर जो सबसे आगे रहेगा उसको आप बाहर निकाल देंगे और दूसरे वाले का जो पीछे होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका जो अलजेब्राइक फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, तो इसीलिए हम इसको बाहर लिए
और इंटीग्रेशन किए किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर उसके बाद हम अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने इंटीग्रेशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसको लिख दिया, फिर अगेन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से आप ये आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एक पर्टिकुलर मेथड हो गया आइलेट की हेल्प से, यानी जो आगे रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम इन जनरल की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास किसी का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, हम x को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसे y मान लीजिए सेकंड फंक्शन है। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x का, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू dx। इस तरह से आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास x एंड y, जैसे x और y था आपके पास, जहां पर हम मान लेते हैं जो x है वो आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और y क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमने जनरल की बात किया है, यहाँ पर हमने y को क्या मान लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और x को क्या मान लिया, अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है, इसीलिए हमने अलजेब्राइक फंक्शन को बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये जनरल की बात कर रहे हैं अभी हम। फिर यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे अलजेब्राइक फंक्शन का, देखिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से आपको बाई पार्ट कर इसका आंसर आ गया है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ये था आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट।